हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे फंड का जो 1999 से कंटिन्यू है से चलते आ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपया 1999 में इन्वेस्टमेंट किए होते तो अभी आपका लगभग 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार होता। हम कैलकुलेशन भी करेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम इस फंड के बारे में ओवरव्यू लेते हैं, कितना % का ग्रोथ दिया है। दोस्तों, अगर फंड की बातें करते हैं तो फंड SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड है। आप इसमें 4 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों में एक एक ऑप्शन है दोस्तों। जैसे अगर रेगुलर ग्रोथ प्लान आप लेते हैं तो उसमें IDCW का ऑप्शन है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ऐसे IDCW डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क स्मॉल कैप में होता है, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेरी हाई रिस्क वाला फंड है। दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर NAV की बातें करते हैं तो NAV दोस्तों 153 रुपये पर यूनिट NAV है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी भी करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ऐसे रिटर्न मिलने वाला है। चलिए हम बातें करते हैं कितने % का रिटर्न दिया है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 3 सालों की बात करें तो 30.22% का रिटर्न दिया है 3 सालों में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 5 साल के रिटर्न का तो 5 साल में दोस्तों 24.45% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर हम सिंस 1999 से रिटर्न की बातें करते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ था, तो 20.34% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है दोस्तों। इसलिए मैं बताया कि अगर 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किए होते तो आपको लगभग 1 करोड़ रुपया का फंड तैयार हो जाता। हम इस वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होगा। इससे पहले हम जान लें कि जो हमारा फंड मैनेजर होता है वो कौन है। दोस्तों, इसमें फंड मैनेजर की बातें करते हैं तो मिस्टर सौरभ पंत है इसका फंड मैनेजर, जिसके पास 11 साल का एक्सपीरियंस है SBI म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, और दूसरा है फंड मैनेजर है मोहित जैन, जिसके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस है SBI म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, ये दोनों फंड मैनेजर हैं, 5-5 फंड को हैंडल करते हैं। तो 5-5 फंड इसके अंदर में है, इसलिए मैंने इसे काफ़ी अच्छा फंड बताया है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने में दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। AUM की बातें करते हैं, मतलब हमारे फंड में कितना का इन्वेस्टमेंट अभी तक हो चुका है, तो 2,830.83 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप इससे नहीं डरे कि फंड का AUM ज़्यादा है या फिर NAV ज़्यादा है। AUM अगर ज़्यादा होता है किसी भी फंड का तो उसमें सब बहुत लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रखे होते हैं, इसलिए AUM ज़्यादा होता है। NAV ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अच्छा रिटर्न दे रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कभी ना कभी जब ये फंड ऐसे लॉन्च हुआ होगा 1999 में, तब इसका कीमत ऐसे 10 रुपया पर यूनिट रहा होगा। उस समय से अभी तक ये फंड ऐसे चलते आ रहा है। इसका मतलब है कि 10 रुपया से ये फंड ऐसे इतना ग्रोथ दिया है, मतलब 20.34% का हर साल ऐसे ग्रोथ देते आ रहा है। कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो शेयर मार्केट बहुत गिरे हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं फिलहाल में आपको लगभग ऐसे 5-10% का ऐसे मुनाफा होने वाला है। दोस्तों, अगर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर बातें करते हैं फंड कैटेगरी का, दोस्तों ओपन एंडेड फंड है। इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज दैट आज इन्वेस्टमेंट किया, आपको अगर 1 महीने के बाद फंड का जरूरत पड़ गया तो आप उस समय से अपने पैसे को निकाल सकते हैं, कहीं और यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे कोई भी दोस्तों रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट 15 दिन से पहले निकालते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड चार्ज से पे करना पड़ता है AUM को। अगर आप 15 दिन के बाद निकालते हैं तो आपको कोई ऐसे एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे 500 रुपया से मिनिमम SIP शुरू कर सकते हैं, 5,000 रुपया से लमसम में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 23 साल का ये फंड हो चुका है। दोस्तों, 23 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए होते, 1 करोड़ 3 लाख का फंड तैयार हो चुका होता। अगर हम बातें करते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुका है हमारे फंड के पैसे को, तो इन्फोसिस में दोस्तों 27.20% का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड में 13.11% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। भारती एयरटेल में 9.59% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में दोस्तों 7.94% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। SCL टेक्नोलॉजी में 6.95% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। नेटफ्लिक्स में 5.44% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। विप्रो में 5.38% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अल्फाबेट में 4.15% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोस्तों, ये गूगल का पेरेंटल कंपनी है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो आप मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ेगा। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 5,000 रुपये मंथली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP के थ्रू तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है 20 सालों में। और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे 25 सालों के लिए। लमसम के थ्रू भी हम कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट का है ऐसे 20 सालों में और 25 सालों में। गाइज, बहुत अच्छा फंड है। हमने कैलकुलेशन किया है 5,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं हम इस फंड में 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
और जो हमें रिटर्न मिल रहा है पिछले 23 सालों से वही रिटर्न पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 12 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है 20 सालों में, और 1,66,00,000 रुपए का फंड हमारा तैयार हो रहा है सिर्फ अगर 20 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं 5,000 रुपये मंथली। तो चलिए हम देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल और बढ़ाते हैं 25 सालों तक के लिए। गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। जो हमने यहाँ से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से सिर्फ हमारा 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इस फंड में, और हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से दोस्तों 4,61,00,000 रुपए का फंड तैयार हो चुका है सिर्फ हमारा 5 साल इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाए हैं। तो चलिए हम एक बार और कैलकुलेशन करते हैं लमसम के थ्रू। सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 साल में कितना का फंड तैयार होगा और 25 सालों में हमारा कितना का फंड तैयार होगा। दो तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे इसमें। गाइस मैंने एसआईपी को 0 कर दिया है और ईयर्स जो रखा है वो मैंने 20 साल रखा है, और हमने 20.34% जो हमें पिछले 23 सालों से ये फंड ऐसे रिटर्न देते आ रहा है वही रिटर्न मैंने लिया है। 1 लाख रुपया का लमसम मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 1 लाख रुपया है और हमें 56,48,000 रुपया का फंड तैयार हो चुका है 20 सालों में। चलिए हम 5 साल के लिए और छोड़ देते हैं तो हमारा कितना का फंड तैयार होता है हम एक बार और कैलकुलेशन करके देखते हैं। गजब का दोस्तों रिटर्न दिया है इस फंड ने। सिर्फ 1 लाख रुपया का अगर लमसम किए हैं हमारा 25 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के कर दिया है। रिटर्न हमने 20.34% ही रखा है 1 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट पे। हमें दोस्तों 1,54,83,000 का फंड तैयार हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त फंड तैयार हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ 1 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्टमेंट कर दिया लमसम के थ्रू। 1,54,83,000 का फंड हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।